सीरिया में पिछले हफ्ते विद्रोहियों ने 2 शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से इस संघर्ष में करीब 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 60 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इन घटनाओं ने दुनिया को एक बार फिर से याद दिला दिया है कि सीरिया में 14 साल पहले शुरू हुआ गृह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ और ये कभी खत्म हुआ भी नहीं था। आखिर ये युद्ध क्या है और इसे अभी तक खत्म क्यों नहीं किया जा सका है और हाल ही में क्यों फिर से भड़क गया है? आइए इन सभी बातों को एक एक कर समझते हैं। 2011 से चल रहा है गृह युद्ध। साल 2011 में लोकतंत्र के लिए सीरिया में तत्कालीन तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उस आंदोलन को असद सरकार की सेना ने कुचल दिया। इसके बाद एक सशस्त्र विरोध शुरू हुआ, जिसमें पहले छोटे छोटे उग्रवादी और सीरियाई सेना के कुछ विद्रोही थे। ये सारी ताकतें बिखरी हुई थीं और उनकी विचारधारा भी अलग अलग थी, लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य था, असद सरकार का तख्ता पलट। इनके अलग अलग हिस्सों को विदेश ताकतों का भी समर्थन है, जिनमें तुर्की, सऊदी अरब, यूएई और यहाँ तक कि अमेरिका भी शामिल था। असद सरकार के समर्थन में कौन? दूसरी तरफ असद सरकार को भी रूस और ईरान से समर्थन मिला। जमीन पर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और लेबनानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने विद्रोहियों से लड़ने में असद सरकार का साथ दिया और दूसरी तरफ रूसी हवाई विमानों ने भी मदद की। आतंकियों की भूमिका? इतना ही नहीं, इस्लामी चरमपंथी अलकायदा ने भी सीरिया में खासी रुचि ली और सभी विद्रोहियों ने उन्हें पसंद नहीं दिया। 2014 तक चरमपंथी और आईएसआईएस ने देश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिससे ये डर फैल गया कि सीरिया हमेशा के लिए आतंकियों का गढ़ बन जाएगा। ऐसे में अमेरिका की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने दखल दिया, जिसका मकसद बिना असद सरकार से टकराए आतंकियों का सफाया करना था। यहाँ अमेरिका के सहयोग से बनी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (SDA), जो कि कुर्द लड़ाकों का समूह था, ने प्रभावी तौर पर ISIS के खात्मे के लिए काम किया। 4 साल पहले हुआ युद्ध विराम। साल 2020 में रूस और तुर्की ने युद्ध विराम पर सहमति जताई और एक सुरक्षा कॉरिडोर बनाने पर भी सहमति जताई, जिससे आतंकों को दूर रखा जा सके। तब से अब तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन सीरिया के असद सरकार भी अपने सारे इलाके वापस हासिल न कर सकी। लेकिन पिछले हफ्ते अचानक हालात बदल गए। इस बार हालात थोड़े से अलग हैं। इस बार विद्रोहियों ने अलेप्पो पर हमले से शुरुआत की और वो एकजुट होकर मिलिट्री ऑपरेशन कमांड के नए गठबंधन के रूप में सामने आए और तेजी से पहले अलेप्पो के बाहर के गांवों पर कब्जा किया और फिर अब पूरे शहर पर उनका कब्जा बताया जा रहा है। इसके एक हफ्ते के बाद विद्रोहियों ने अलेप्पो से 150 किलोमीटर दक्षिण में हमा शहर पर भी कब्जा कर लिया। विद्रोही अब सीरियाई सेना को और दक्षिण में स्थित होमोस शहर तक ढकेलना चाहते हैं। विद्रोही सीरिया सरकार की कमजोर स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। जहां रूस 2 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है, तो वहीं ईरान अब इजराइल के हमले झेल रहा है। इजराइल खासतौर से हिजबुल्लाह पर ज्यादा हमले कर रहा है। विश्लेषक मानते हैं कि सीरियाई विद्रोही इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। अलेप्पो और हमा खोना सीरियाई सेना के लिए एक बड़ा झटका है। कैसा है विद्रोही गठबंधन? नए गठबंधन की अगुवाई हयात तहरीर अल शाम (HTS) कर रहा है, जो पहले अलकायदा के साथ था। अब वो इबलिद शहर पर कब्जा किए है और उनका साथ तुर्की और पहले अमेरिका के समर्थन में चल रहे विद्रोही गुट भी आ गए हैं। लेकिन कुछ विद्रोही SDF के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, जिससे मामला कुछ जटिल हो गया है। वहीं तुर्की समर्थित फ्री सीरियाई आर्मी का अलेप्पो शहर के अधिकांश हिस्से पर कब्जा है। इनमें से कई इलाकों पर बशर अल असद का नहीं, बल्कि SDF का कब्जा था। सीरिया और रूसी विमानों की रणनीति कुछ अलग है। वो अलेप्पो और इदलिब के इलाकों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके लिए ये इलाके वापस लेना आसान नहीं है। बता दें, हामा और अन्य क्षेत्रों में हाल ही में संघर्ष बढ़ गया है। हयात तहरीर अल शाम और उसके सहयोगी विद्रोही गुटों की ओर से पिछले दिनों एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद से विद्रोही गुटों और सरकारी बलों में लड़ाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।